पेपर लीक और भर्तियों में देरी एक ऐसा दर्द है जिससे उत्तर प्रदेश का हर युवा लंबे समय से जूझ रहा है। हाल ही में जेनजी युवाओं के तेवर ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक और राजनीतिक गलियारों से लेकर नीति निर्माताओं के टेबल तक ला दिया। युवाओं के इस मुखर विरोध के बाद अब सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की रफ्तार अचानक तेज होती दिखाई दे रही है। ताजा अनुपूरक बजट में 66 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपा गया है। सरकार का दावा है कि इस बजट से परीक्षा प्रणालियों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और पेपर लीक जैसे दीमक पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। सिर्फ बजट ही नहीं, इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अहम हल्फनामा दाखिल किया है। इसके तहत पहले से नियुक्त शिक्षकों को न हटाने और आरक्षण के दायरे में आने वाले योग्य लाभार्थियों को भी न्याय संगत तरीके से समायोजित करने की बात कही गई है। विपक्ष इसे सीधे तौर पर चुनावी मौसम में युवाओं के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश बता रहा है। देखिए, सिर्फ गाली दी जा रही है। दिल्ली से कहा जा रहा है कि ये गद्दार हैं, ये पता नहीं कौन कौन से वो वहाँ से आते हैं। इनके एक पूर्व सांसद ने कहा ये पंचर जोड़ने वालों के बच्चे हैं। इन्होंने कहा ये विदेशी फंडिंग वाले लोग हैं। पहले कहा कि अमेरिका के एजेंट आके अभिजीत दीप के जो है वो आके बैठा है। सोनम वांगचुक को कहा ये चाइनीज एजेंट है। तो गालियां दी हैं, खुश कहाँ कर रहे हैं, लाठियां बरसाई हैं, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी और पूरा देश इस बात को नोटिस कर रहा है कि जेन जी को खुश नहीं कर रहे हैं, जेन जी को दबा के उसको जैसे कहते हैं ना, ये सिकच्चे में रखने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और जो माफ़ी की बात आई है या खुश करने की बात है, ये बीजेपी जब जब चुनाव आने वाला होता है तब इसी तरह का नाटक नौटंकी करती है। देखिए, 12 सालों से युवा इस देश का ठगा गया है। पहले वादा किया गया था कि हम सरकार में आएंगे, मोदी ने कहा था, तो सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन साल दर साल जो है युवा इंतजार करता रहा, वो रोजगार नहीं मिले और रोजगार के नाम पे कुछ वैकेंसियां निकाली भी गई तो वो पेपर लीक होने लगे। तो जेन जी पिछले 12 सालों से परेशान था और जो आंदोलन हुआ और आंदोलन में जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सदन में आने से कतरा रहे हैं, ऐसे में ये स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार, मोदी सरकार हो या योगी सरकार, वो जेन जी की जो ये भावना है, जो इच्छा है, जो चाहत है, उसको लेकर परेशान है। वो कुछ नए तरीके से जेन जी को लुभाना चाह रही है, मगर अब संभव नहीं है। 8 तारीख को देखिए राहुल जी भी आ रहे हैं। आज सदन में मोदी और अमित शाह को इंतज़ार हो रहा है और दिल्ली में लाठीचार्ज का किसने आदेश दिया ये पूछा जा रहा है। मगर मोदी और अमित शाह गायब हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में युवा को लुभाने की अनावश्यक कोशिश हो रही है क्योंकि चुनाव अब आ गए हैं। विपक्ष का हमलावर अंदाज साफ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार को युवाओं की सूध सिर्फ चुनाव के वक्त आती है। विपक्ष इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं के गुस्से को डायवर्ट करने का एक राजनीतिक स्टंट करार दे रहा है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल का कहना है कि सरकार पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। उनका तर्क है कि जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हैं, न कि किसी सियासत के तहत। लखनऊ से प्राइम न्यूज के लिए अमित मिश्रा की रिपोर्ट। क्या है कि श्रीमान राहुल गांधी या श्रीमान अखिलेश यादव या एनडी गठबंधन अलायंस के जितने भी दल और जितने भी नेता हैं, इन लोगों ने अपने शासनकाल में कोई भी नौकरी दे नहीं पाए। इन लोगों को सिर्फ अपनी चिंता और अपने परिवार की चिंता और अपनी जात आ रही। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने किया। इनके समय की एक भी ऐसी परीक्षा नहीं थी जो हाई कोर्ट तक न गई हो। बिना हाई कोर्ट गए इनकी कोई परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई। आज जब देख रहे हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो भी नियुक्तियां हो रही हैं पूरी पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, जात पंथ मजहब के आधार पर नहीं हो रही है।
इनके शासनकाल में तो एक जात में अगर बेटा पैदा हो जाता तो कहते हैं एसडीएम पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर में नीट परीक्षा से संबंधित सीजेपी का प्रोटेस्ट रहा है, यानी जनजी का प्रोटेस्ट रहा है, और जनजी जिस तरीके से आंदोलन रहा है, अब ये माना जाने लगा है और विपक्ष भी सवाल खड़े करने लगा है कि अब जनजी के आंदोलन को देखते हुए सरकार बैकफुट पर है, सरकार डरी हुई है और सरकार पूरी तरीके से अब जनजी जवाब देगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार के फोकस है किसी प्रकार से ऐसा कोई नैरेटिव सेट ना होने पाए जिससे ये मैसेज जाए कि लोग नाराज है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जनजी के नाराजगी साफ जाहिर दिख रही है और जनजी जो है वो 2027 में जवाब देगा। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी भर्ती रही है, जो लंबे समय से विवादों में रही है, जिसमें आरक्षण का मामला रहा है, वो भर्ती सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। अब तक सरकार उस पर हलफनामे नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे जनजी का प्रोटेस्ट रहा, जैसे युवाओं की नाराजगी जाहिर हुई, सरकार ने ये भांप लिया कि 2027 में इसका जवाब जनजी दे देंगे। तो अब उनको लुभाने के लिए सरकार द्वारा एफिडेविट दिया गया है। एफिडेविट में 67,000 कुछ पदों के लिए साफ कहा गया है कि जिनकी नियुक्ति हो गई है उनको हटाया नहीं जाएगा, वो अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा जो अन्य लोग आरक्षण के लाभार्थी हैं, जिनको आरक्षण में लाभ नहीं मिला है, उनको भी शामिल किया जाएगा। तो इसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि सरकार अब डरी हुई है, इसलिए इस तरीके की लोभ लुभावने चीजें कर रही हैं। वहीं सरकार की बात करें तो विधानसभा मानसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट में भर्तियों में जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं, तो भर्ती में पारदर्शिता लाई जा सके, टेक्निकल चीजें जोड़ी जा सके और किस तरीके से भर्ती बोर्ड को और प्रोग्रेस किया जा सके, इसको लेकर के अलग से बजट दिया गया है। और इस बजट को लेकर के भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये साफ तौर पर केवल और केवल लुभावने बातें हैं और इससे ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है और सरकार को ये पता है कि आने वाला 2027 चुनाव युवा पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ वोट करेंगे और इसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो सरकार की तरफ से तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि युवाओं को लेकर के सरकार काम करती आई है। रोजगार के मुद्दे को लेकर के, युवाओं की सुविधाओं को लेकर के किसी प्रकार से युवा नाराज नहीं है और युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। पहले भी थे, अब भी साथ में रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर में जो जनजी का इस तरह का प्रोटेस्ट चला है, जिस तरीके की रूपरेखा तैयार की जा रही है, आने वाले आगामी चुनाव में युवा किसकी तरफ जाते हैं, या समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ पहुंचता है। आखिर में देखने वाली ये बात होगी कि युवाओं को कौन लुभा पाता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरीके से जनजी का प्रोटेस्ट रहा है वो अब चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ प्राइम न्यूज़, लखनऊ।